हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तेंद्र स्टडी चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी समकोण त्रिभुज का ABC कौन बी 90 डिग्री हो। इससे पहले तुम्हें इसका नॉलेज होना चाहिए। देखो, इसको कहा जाता है त्रिभुज, और जो BC होता है इसे आधार कहते हैं, और AB इसे लंब कहा जाता है, और AC इसे कर्ण कहा जाता है, यानी कि आधार, लंब और कर्ण। देखो, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन का देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो भी समकोण त्रिभुज का। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखते हैं पहले हल। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्या दिया है। देखो AB क्या दिया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो BC बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और AC, जो AC है इसे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। AC हम लोगों को निकालना है। देखो, इसको BC आधार कितना दिया है। देखो BC 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 8 सेंटीमीटर लिखते हैं। और देखो यहाँ पे AB दिया है, AB यानी कि AB लंब दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। लिख लिए हैं त्रिभुज में। अब देखो हम लोग बनाते हैं पाइथागोरस परिमेय। देखो पाइथागोरस परिमेय से। देखो इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या हुआ, कर्ण AC हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर। आधार क्या हुआ, BC, तो BC का स्क्वायर। और लंब क्या हुआ, AB, तो AB का स्क्वायर। देखो AC कितना दिया है, AC कुछ नहीं दिया है, AC तो निकालना है, तो BC, तो AC निकालना है, तो ये लिखते हैं। देखो BC कितना दिया है, BC 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग BC 8 सेंटीमीटर लिखते हैं। और AB दिया है, हाँ 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका स्क्वायर करते हैं। देखो AC ही लिखते हैं क्योंकि AC निकालना है। देखो 8 का वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है। 8 का वर्गमूल 64 और 6 का वर्गमूल 36। देखो AC बराबर, अब जोड़ो ये 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10, 100 हो जाएगा। तो देखो AC बराबर 100। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर पे है, मतलब ये स्क्वायर है, तो इधर हटेगा तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का। देखो 100 का हम लोग देखते हैं निकाल के, पहले 2 बार में कटेगा, कितना आएगा 50, फिर 2 से कटाएंगे तो 25 आएगा ना। हाँ देखो यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटाते हैं, 25 कट गया। देखो AC बराबर रूट कितना है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। AC, देखो जब हम इसका जोड़ा लगाते हैं तो ये रूट ख़त्म हो जाता है, इसलिए 2 गुना 5 हो जाएगा। दोनों का भर्ती में 1 लिए हैं तो हो जाएगा। तो AC बराबर कितना, 5 गुना 10 सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर आया ना। तो यानी कि AC 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AC, यही है AC, इसको कहते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी है और बहुत ही आसान तरीक़ा से ये भी बन सकता है। देखो ये, यदि ये C 13 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर लिखना है, दिया है हल, दिया है क्या दिया है, AC दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर, और BC
बी सी 5 सेंटीमीटर दिया है और इसका ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए बी ज्ञात करना है, यानी कि कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग इसमें भी थोड़ा लिख लेते हैं। देखो ए सी कितना दिया है, यानी कि ए सी 13 सेंटीमीटर दिया है। और देखो बी सी कितना दिया, कहाँ पे है बी और सी, बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखते हैं और ए बी इसका ज्ञात करना है, यानी कि लंब हमें निकालना है। देखो फिर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या होता है, ए सी, इसे को ही कर्ण कहा जाता है, यानी कि कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर आधार बी सी होता है, बी सी का स्क्वायर जोड़ लंब क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। देखो ए सी देखो यहाँ पे ए और सी यहाँ पे है, तो ए सी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग 13 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसका स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया है, देखो बी सी कितना दिया है, बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करते हैं। और ए बी तो बोला है निकालने के लिए, ए बी निकालना है। तो देखो 13 का वर्गमूल कितना होता है, अगर आप लोगों ने यदि वर्गमूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी तक तो आप लोग देख लीजिएगा। देखो 13 का वर्गमूल होता है 169 बराबर 5 का वर्गमूल 25 होता है जोड़ ए बी का स्क्वायर। अब इसको हम इस पर लाएंगे, तो देखो ए बी का स्क्वायर बराबर 169, और यदि मतलब इसको इस पर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक, इसलिए यहाँ पे 25। देखो अब ए बी का स्क्वायर, अब इसमें घटाओ, देखो 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में 2 जाएगा तो कितना 4 और 1 का 1, यानी कि 144। अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर 144 स्क्वायर में है, तो इधर आएगा तो ये रूट में बन जाता है, इसलिए 144 का हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्गमूल। देखो ये पहले 2 से जाएगा, देखो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 4 के आधा 2 72 होगा, और इससे 2 भी फिर से 2 से कट जाएगा, तो देखो 2 का में 3 बार में 6 आता है, तो 3 बार 6, 1 बचा 6, 36 आता है, और इससे 2 बार फिर से कटाते हैं, तो देखो ये 2 एक कम 2 आएगा, 8 2 16 18 आएगा, फिर 2 बार में इसका 9 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 3 कट गया पूरी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए बी बराबर 2 गुना 2 यानी कि 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो है, और 2 गो 3 है, 2 गो 3 है। जब इसको हम जोड़ा लगाते हैं ये रूट ख़त्म हो जाता है, यानी कि ए बी बराबर दोनों का जोड़ा लगाए तो 2 1 हुआ, फिर दोनों का जोड़ा लगाए 1 हुआ, और दोनों का जोड़ा लगाए कितना 3 हुआ ना, 2 के भर्ती में 1 लिखते हैं। तो देखो ए बी बराबर, अब देखो दुकान 2 बार पढ़ो, कितना होता है, दुकान 2 4 4 तिया 12, तो इसका 12 सेंटीमीटर इसका यानी कि ए बी कितना आ गया 12। हम लोगों का पूछा था कि ए बी कितना आएगा, ए बी, तो ए बी निकल गया है 12, और लंब यहाँ पे होता है ए बी, ये भी 12 सेंटीमीटर।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।